सबसे पहले बात कर मैं कैमरा लाओ महाकारुणिक बुद्ध को नमन करते हुए कैमरा लिया बाबा साहब को कैमरा लिया नमन करते हुए मंच पे मंचा या तू कैमरा तो लेगा बनके जी और आप सभी पांडा सभी को मेरा जय श्री नमो बुद्धाय। ऊंचा कर थोड़ा सा। जागरण का मतलब होता है जगो, हर तरीका से जगो, अपने महापुरुषों के विचारों को पढ़ो, उनको समझो वो क्या चाहते थे हमसे। महापुरुषों को पढ़ने से क्या कि वो क्या चाहते थे हमसे वो सीखो। कैमरा मंगा भाई धन्यवाद। कैमरा कुछ ना है बम में तो बना भाई खींच लो फोटो लो तुम्हारा बेच लो हम कुछ है नहीं है फोटो खींच हमारी फोटो कैसे लेगा मैं चला आंसू पीकर भीम जी ने, बाबा साहब ने आंसू पिए थे और क्या दिया? आंसू पीकर भीम जी ने हम सबको हंसाया और जिस हक के लिए तुम हकदार थे उन हकों को दिलाया। तो क्या कहते हैं? जो दे दिया है बहुत अच्छी मेरे भीम जी ने, मेरे बाबा साहब ने, वो ईश्वर कभी दे ना सके जो दे दिया है। घटना बाबा साहब से संबंधित। धन्यवाद। जब पढ़ने तुम जाते हो, जब पढ़ने तुम जाते तुम्हें ना पढ़ने दिया जाता। जब पढ़ने तुम जाते तुम्हें ना पढ़ने दिया जाता। तुम्हें अपमान किया जाता। शिक्षा का हक दे करके, शिक्षा का हक दे करके दिया सम्मान है तुम्हें, दिया सम्मान है वो ईश्वर कभी दे ना सकेगा।
हमारे लोग कहते हैं ईश्वर की सत्ता बिना, हमारे लोग कहते हैं ईश्वर की सत्ता बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता। हमारे लोग कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता बिना, और क्या कहते हैं, तेरी सत्ता के बिना, तेरी सत्ता के बिना। धन्यवाद हेमंत कुमार जी, धन्यवाद। हे प्रभु मंगल मूल और पत्ता के हिलता नहीं, हिले न कोई धूल। ये बातें बहुत लोगों को झूठी लगती हैं। क्या लगती हैं? झूठी लगती हैं। आप कहते हैं तेरी सत्ता के बिना, और हम क्या कहते हैं बहुत लोग, हर घटना के पीछे, हर घटना के पीछे तू सच्चा कारण दे, हर घटना के पीछे तू सच्चा कारण दे, और बिन कारण संसार में पत्ता हिले नहीं, बिन कारण संसार में पत्ता हिले नहीं। अब लोग कहते हैं क्या, ईश्वर की सत्ता बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता है। ईश्वर की सत्ता बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता है। जवाब देता हूँ, क्यों होते बलात्कार, क्यों होता भ्रष्टाचार, क्यों होते कत्ले आम, इसे वो क्यों न रोकता है, वो होते आम से वो क्यों न रोकता है, क्यों होते कत्ले आम से वो क्यों न रोकता है। तो क्या किया बाबा साहब, कैसे रोका बाबा साहब, कैसे रोका है भीम जी ने, रोका है भीम जी ने, संविधान लिख कर, संविधान लिख कर वो ईश्वर कभी भी रोक ना सकेगा। मेरे भीम जी ने, मेरे भीम जी ने तो ईश्वर कभी भी रोक ना सकेगा। अपने अधिकारों के लिए अडिग हो रहा है, और कोई लोग इतना जानते नहीं है, लेकिन हमारी धार्मिक व्यवस्था की जो बनी हुई व्यवस्था है उसको तहस नहस करने के लिए, सबके लिए समता का अधिकार देने की बात यही करता है। इसलिए मुझे अनुसरण करना होगा। पूनम यरवदा की जेल में मैं भूख हड़ताल करूंगा, मेरी जान जो ना निकल जाएगी।
गांधी मिस्टर गांधी मेरे को क्यों बुलाया? अम्बेडकर, क्या चाहता है तू? इतना पढ़ लिख गया है, मेरी नाक में दम कर रखी। क्या चाहता है तू? फिर तक निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार। क्या करेगा तो वोट के अधिकार का? जो एससी की सीट आएगी, जो एससी गई वोट दे सकेंगे, और जो जनरल की आएगी तो सब वोट दे सकेंगे उसमें। बहुत चतुराई खेल रहा है अम्बेडकर, तू पढ़ बहुत गया है। आपके लिए SC/ST की सीट हम पहले ही निर्धारित कर दी है, लेकिन तू 2 वोट का अधिकार लेने से इस SC वालों को अपना ही अधिकार लेना चाहता है कि खुद ही नेता चुन लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर ये गांधी जी छुआछूत कैसे मिटेगी? छुआछूत के लिए हमने अंतरजातीय विवाह का व्यवस्था की है। हम आपके घर खाना खा सकते हैं, हम सो सकते हैं, और क्या चाहिए तुझे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्गों को उल्टा कर दीजिए। इनको क्यों मिटाना चाह रहा है अम्बेडकर? ये तो हमारे धर्म की रीढ़ की हड्डी हैं। तो फिर इसको उल्टा कर दीजिए। शूद्र वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं पूना करता। मैं समझौता नहीं करूंगा। गांधी जी, ये आपकी कैसी जिद हो गई गांधी जी? कस्तूरबा, तू यहाँ क्यों आई है? गांधी जी, आपको पता है ना, मैं आपसे और आप में से, और मैं चाहती हूँ कि आप अपना बैठ कर समझौता कर लें। नहीं कस्तूरबा, मेरे प्राण क्यों ना चले जाएंगे, ऐसा कदापि नहीं करता। आप मेरा मर चाहो जाना बेहतर है। ऐसा मत बोलो गांधी जी। मैं बाबा साहब के पास जा रही हूँ आपके प्राणों की भीख मांगने। जैसी तेरी इच्छा कस्तूरबा, लेकिन मेरे से मैं कोई इस प्रकार का अधिकार नहीं। जो धार्मिक व्यवस्था है उनका सेवा करने का अधिकार है, वो ही रहने दो। बाबा साहब, बोलिए कस्तूरबा। बाबा साहब, आप तो मुक्ति दाता हो, नारियों के भगवान हो। मुझे मेरे पति के प्राणों की भीख दे दो बाबा साहब। मैं अपने लोगों के अधिकार से समझौता नहीं कर सकता। बाबा साहब, आप दया करो बाबा साहब, मुझे मेरे पति के प्राणों की भीख दे दीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ बाबा साहब। बाबा साहब, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे मेरे पति के प्राणों की भीख दीजिए। मैं आपके सामने आंचल फैलाती हूँ बाबा साहब। कस्तूरबा, तुम टेंशन मत करो।
जब आपके समाज के साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा जुर्म ज्यादती अन्य अत्याचार बढ़ गया है, आप यदि गांधी से समझौता नहीं करोगे, जब आपका समाज ही नहीं रहेगा तो आप किसके लिए लड़ाई लड़ोगे? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप गांधी से जाकर के समझौता करें। चलो मैं समझौता कर लेता हूँ। नारियों के सम्मान की वजह से मैं गांधी जी को जीवन दान देता हूँ।